प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में अगले 3 दिन तक मैं आप लोगों को भाव विशेष और उससे संबंधित 5 मजबूत और महत्वपूर्ण सिद्धांतों की एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहा हूं। मुझे इस बात की आवश्यकता लगी कि चतुर्थ भाव, तीसरा भाव और 8वां भाव जब आप देखेंगे तो चौथा, तीसरा और 8वां, इन 3 भावों से संबंधित 5 ऐसे सिद्धांत मैं अगले 3 दिनों तक आप लोगों को बताऊंगा जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत बताएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज सबसे पहले भावों के क्रम में चतुर्थ भाव, जिनसे कि भवन, भूमि, चौपाया सुख, सामाजिक सुख, मानसिक शांति, माता का सुख और शुचिता और पवित्रता का ख्याल किया जाता है, उस भाव से संबंधित 5 कौन कौन से सिद्धांत हैं जो सभी लग्न और सभी लोगों की कुंडलियों पे निश्चित रूप से लागू होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कहता है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके जीवन में भवन का सुख मिलता ही मिलता है। भवन का सुख मिलने का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अगर थोड़ी सी मेहनत कर दे तो वो स्वभवन में निवास करके और सुख चैन की जिंदगी जी लेता है। चतुर्थ भाव से संबंधित दूसरा सिद्धांत कहता है कि अगर चतुर्थ भाव में बन रही राशि अगर किसी विषम संख्या की राशि का निर्माण हो रहा हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और उस पे अगर किसी भी पापक ग्रह की राशि हो, जैसे मतलब दृष्टि हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो व्यक्ति को माता का सुख कमजोर मिलता है। इसका दूसरा फल यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति के दौर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर सम संख्या की राशि का निर्माण हुआ हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और उस पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति माता और पिता दोनों के सुखों से युक्त होता है। यह दूसरा या तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत कहता है, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्न के अधिपति गुरु या चंद्रमा से दृष्ट हो या युति में हो या उनके साथ बैठे हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से एक से अधिक भवन का सुख भोगता ही भोगता है। यह चौथा सिद्धांत है। आज के कार्यक्रम का अंतिम सिद्धांत जो चौथे भाव से संबंधित है, उसमें शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली के चौथे भाव से अगर शनि और मंगल का संबंध बन रहा हो, यानी कि चौथे भाव में मंगल और शनि बैठे हों या उन पे देख रहे हों, और अगर उनके साथ साथ उन पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति एक से अधिक और विशाल साम्राज्य का मालिक होता है। इस शनि मंगल के कारण ही यह सिद्धांत प्रॉपर तरीके से काम करते हुए देखा जाता है। क्लियर है? यह जन्म कुंडली का चौथा भाव, जहां से आपके मानसिक सुख और शांति के साथ साथ एक से अधिक भवन, भूमि, वाहन के सुखों का प्रभाव दिखाता है। अगले कार्यक्रम में मैं आपसे तीसरे भाव से संबंधित ऐसे ही 5 और अन्य सिद्धांतों के ऊपर से चर्चा करने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।